Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. आज गाइस हम डिस्कस करेंगे सीखेंगे 5 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के बारे में उनकी मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट है टर्न वंस बैक ऑन समवन। इसका मतलब होता है कि समवन या समथिंग, ठीक है। इसका मतलब है किसी को नजरअंदाज करना या किसी का साथ छोड़ देना। हम बोलते हैं ना कि उसने अपना मुंह मोड़ लिया, तो मुंह मोड़ लेना मीन्स टर्न वंस बैक ऑन समवन और समथिंग। मतलब किसी की बैक होता है ना, मतलब किसी की तरफ आप पीट कर देना, तो वही चीज है कि टर्न वंस। यहाँ पे जो वंस देख रहे हैं इसकी जगह पे कोई भी आपका प्रोनाउन आएगा, जैसे कि उसने मेरी तरफ अपनी पीठ कर दी, मतलब कि उसने अपना मुंह मोड़ लिया। इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा। देखो, पहले सब्जेक्ट हम लगाएंगे, उसके बाद मोड़ लिया, मतलब कि अगर हम पास्ट में बोलेंगे तो टर्न हो जाएगा, और अगर हम डोंट के साथ प्रेजेंट में यूज करेंगे कि भाई मुझसे मुंह मत मोड़ो, तो डोंट टर्न हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए प्रोनाउन आएगा हिज हर, या और उसके बाद आएगा देयर बैक ऑन, और फिर पर्सन, जिसकी पर्सन या थिंग जिससे भी मुंह मोड़ लेना उसके बारे में। अब एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको अच्छे से ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन आई नीडेड हिम द मोस्ट, ठीक है। ही टर्न हिज बैक ऑन मी, ठीक है। ही टर्न हिज बैक ऑन मी, ठीक है। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसने मेरा साथ छोड़ दिया, या मुझसे उसने अपना मुंह मोड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू शुडंट टर्न योर बैक ऑन योर फैमिली, ठीक है। तो यू शुडंट, अब यहाँ पे देखिए एडवाइस है इसलिए टर्न केवल आया है। योर बैक ऑन योर फैमिली मीन्स अपनी फैमिली से कभी भी मुंह मत मोड़ना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कंपनी टर्न इट्स बैक ऑन द वर्कर्स आफ्टर द क्राइसिस। अब कंपनी है इसलिए इट्स आया है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा पूरा मैच कर रहा है। द कंपनी मीन्स ये सब्जेक्ट हो गया द कंपनी, ठीक है। उसके बाद ये टर्न आ गया, टर्न, ठीक है। अगर यहाँ इसकी बात करें ये टर्न आ गया, और उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन देखिए जिसकी भी है पीठ, जिसकी भी मोड़ रहा है, तो इट्स, मतलब कंपनी के बारे में है तो इट्स आया है। बैक ऑन, ठीक है, ये बैक ऑन हो गया। और उसके बाद किसके तरफ मोड़ा है, तो द वर्कर्स, ठीक है। आफ्टर क्राइसिस, क्राइसिस होते हैं मतलब प्रॉब्लम्स, संकट के समय कंपनी ने वर्कर्स को नजरअंदाज कर दिया या उनसे मुंह मोड़ लिया। नेक्स्ट गाइस है पुट थ्रो। पुट थ्रो का मतलब होता है कि किसी से, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मुझे ना अपने मैनेजर से बात करवाओ, तो वहां पे है किसी से बात करवाना, पुट थ्रो। पुट थ्रो मीन्स किसी से बात करवाना। इसका एग्जाम्पल ये देखिए स्ट्रक्चर, पुट, उसके बाद पुट मी, पुट हिम, पुट हर, और उसके बाद थ्रो, और जिससे भी बात करवानी है टू लगा के उस पर्सन को। देखिए एग्जाम्पल, कैन यू पुट मी। अब देखिए पुट के बाद मी आया है, ये देखिए पूरा यहाँ पे, या तो मी, हिम, हर, मतलब जो भी प्रोनाउन है, तो पुट के बाद कैन यू, ये तो हो गया क्या, और उसके बाद पुट मी थ्रू, और उसके बाद टू पर्सन, टू द मैनेजर प्लीज, ठीक है। तो कृपया क्या मुझे मैनेजर से बात करवा दीजिए, मतलब क्या आप मुझे मैनेजर से बात करवा देंगे, या कृपया मुझे मैनेजर से बात करवा दीजिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, प्लीज पुट हर थ्रू टू द HR डिपार्टमेंट, ठीक है। कृपया उसकी बात HR डिपार्टमेंट से करवा दीजिए। तो जब भी आपको कहीं पे कनेक्शन करवाना है, मतलब कनेक्शन इन द सेंस कि कनेक्ट करना है, ठीक है, तो वहां पे पुट थ्रो
किसी से किसी की बात करवाना। और एग्जाम्पल है, आई कॉल्ड द ऑफिस बट दे डिडंट पुट मी थ्रू टू द डॉक्टर। ठीक है, मैंने ऑफिस में कॉल किया था लेकिन उन्होंने मेरी डॉक्टर से बात नहीं करवाई। तो ये आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया है। पुट थ्रू, पुट थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, इट क्रॉस्ड माई माइंड। इट क्रॉस्ड माई माइंड का मतलब होता है, जैसे होता है ना फ्लैश थ्रू माइंड, कि अचानक से दिमाग में बात आ जाना, याद आ जाना। ठीक है, बोलते हैं ना अचानक से मुझे ध्यान आ गया, तो इट क्रॉस्ड माई माइंड। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से बनेगा, इट क्रॉस्ड माई माइंड, उसके बाद दैट, और फिर सेंटेंस आपका लगाएंगे। या फिर दूसरा है, इट क्रॉस्ड माई माइंड और फिर टू, और यहाँ पे V1 लगेगा। एग्जाम्पल्स देखिए, बेटर समझ में आएगा। इट क्रॉस्ड माई माइंड दैट यू माइट नीड हेल्प। ठीक है, मेरे दिमाग में आया कि शायद तुम्हें मदद की ज़रूरत हो। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट वाला आपका पूरा फिट बैठ रहा है। फर्स्ट वाला कि इट क्रॉस माई माइंड, इतना हो गया, उसके बाद दैट आया है और फिर बाकी का सेंटेंस आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट क्रॉस्ड माई माइंड टू कॉल यू बट आई गॉट बिजी। ठीक है, ख्याल आया था कि तुम्हें कॉल करूं लेकिन मैं बिजी हो गया। तो यहाँ जो सेकेंड वाला है वो वाला देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में फिट बैठ रहा है, इट क्रॉस्ड माई माइंड टू, और उसके बाद कॉल V1 है, यू आई, मतलब बाकी का सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, इट क्रॉस्ड माई माइंड दैट टुडे इज योर बर्थडे। ठीक है, अचानक ध्यान आया कि आज तुम्हारा बर्थडे है। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड दैट शी कुड लाई। मुझे कभी भी ख्याल नहीं आया कि वो झूठ बोल सकती है। तो ये गाइस था इट क्रॉस्ड माई माइंड। एक और होता है फ्लैश थ्रू माइंड, वो भी याद आना ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांस्ड स्ट्रक्चर है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है कि बिल्कुल पक्का, श्योर, मतलब जरूर, बिल्कुल, जैसा चाहो, बाय ऑल मीन्स। ठीक है, बाय ऑल मीन्स। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये एक्चुअली ये कई उससे बनता है, कई इसके स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे दो आपके लिए हैं। इफ़ यू वांट टू, और उसके बाद बाय ऑल मीन्स, यहाँ पे V1, और दूसरा है बाय ऑल मीन्स प्लस लेट मी या फील फ्री टू, उसके बाद V1। एग्जाम्पल देखिए बेटर समझ में आएगा, बाय ऑल मीन्स फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सेकेंड वाला, इसमें सेकेंड वाले का हमने यूज़ किया है, बाय ऑल मीन्स फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। बिल्कुल कभी भी कॉल कर सकते हो, बाय ऑल मीन्स। नेक्स्ट है बाय ऑल मीन्स लेट मी नो इफ़ यू नीड हेल्प। ठीक है, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट वाला फिट बैठ रहा है। आप इसको बाय ऑल मीन्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। और ये सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला इसमें है बाय ऑल मीन्स लेट मी फील, लेट मी नो, या लेट मी, मतलब लेट मी के बाद आप नो भी लगा सकते हैं, फील भी लगा सकते हैं, इफ़ यू नीड हेल्प। ठीक है, मुझे ज़रूर बताना अगर मदद चाहिए। फिर इफ़ यू वॉन्ट टू लीव अर्ली बाय ऑल मीन्स गो, मतलब अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो जरूर जाए। नेक्स्ट है इफ़ ही वॉन्ट्स टू ट्राई अगेन बाय ऑल मीन्स लेट हिम, अगर वो दोबारा कोशिश करना चाहता है तो करने दो। तो ये गाइस था कि अगर मतलब किसी को आप पूरी परमिशन देते हैं कि श्योर, बिल्कुल। नेक्स्ट है गाइस गेट ऑफेंडेड। गेट ऑफेंडेड का मतलब होता है
बुरा मान जाना, आहत हो जाना, अपमानित महसूस करना, मतलब बुरा मान जाना। इसका देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद गेट प्रेजेंट के लिए, गॉट आएगा आपका पास्ट के लिए, और फिर बाय, एट, विथ, ये प्रीपोजिशन आएंगे। समवन या समथिंग, किसी से भी बुरा मान जाना। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही गॉट ऑफेंडेड बाय माई वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए बाई आ गया यहाँ पे, तो ही गॉट ऑफेंडेड बाय माई वर्ड्स, वो मेरी बातों से बुरा मान गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज जस्ट जोकिंग, बुरा मत मानो मैं बस मजाक कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, शी इजली गेट्स ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे गेट्स आया है। और ऑफेंडेड वैसा ही रहेगा, जो ये जो गेट है इसी में आपका चेंज होते रहेंगे जो भी होंगे एज पर टेंसेस। वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी बुरा मान जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यू स्पीक रूडली पीपल में गेट ऑफेंडेड। ठीक है, अगर तुम रूखे अंदाज में बात करोगे, मतलब किसी से रूडली बात करोगे, तो लोग बुरा मान सकते हैं या बुरा मान जाएंगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मे है, पॉसिबिलिटी है, तो सकते ही आएगा कि अगर आप रूडली बात करोगे तो लोग बुरा मान सकते हैं। तो ये गाइस था आपका गेट ऑफेंडेड। गेट ऑफेंडेड, बुरा मान जाना। ठीक है, और ये गेट आपका यूज होगा एज पर टेंस। गेटिंग हो जाएगा अगर कंटिन्यू में यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होगा तो गेट्स हो जाएगा, और अगर पास्ट की बात करेंगे तो गॉट हो जाएगा, गॉट ऑफेंडेड, वो बुरा मान गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसके आगे लगाएंगे बाय, किससे, एट किस पर, विथ किसके साथ, तो यहाँ पे ये आप ऐसे ये प्रीपोजिशन लगा लेंगे। तो होप करती हूँ गैस ये छोटा वीडियो है और आपको केवल 5 हमने एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। ये पांचों के पांच आप प्रैक्टिस कीजिए गैस, अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज कीजिए, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा गैस तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ गैस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू गाइस।